नमस्ते प्रणाम, मैं संतोष सर, प्रिपरेशन स्टडी। आज आप सभी को विद्युत धारा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। देखिए, कह रहा है कि विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य तारों से होकर आवेश का प्रवाह होता है। मतलब विद्युत धारा जो है उसका जो है हमारा तात्पर्य, मतलब विद्युत धारा का तात्पर्य है क्या। तो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का तात्पर्य जो है हमारे आवेश का प्रवाह से होता है। मतलब जो आवेश का प्रवाह है उसके द्वारा होता है। उसके आगे का हम जानते हैं कि पदार्थ के परमाणु तीन मौलिक ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धन आवेश युक्त प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, तथा अनावेशित न्यूट्रॉन के बने होते हैं। ये जो है न्यूट्रॉन के बने होते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है पहले ध्यान से देखेंगे आप लोग। विद्युत धारा जो है हमारा तात्पर्य यह है जिसका जो तार आप लोग देखें तो तारों से होकर आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है, ये जो होता है आवेश का प्रवाह होता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के परमाणु तीन मौलिक कण ऋण आवेश, ठीक है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो यही है ऋण आवेश। आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया ऋण आवेश। धन आवेश युक्त प्रोटॉन तथा अनावेशित न्यूट्रॉन के बने होते हैं। ये जो होते हैं किनके बने होते हैं, तो न्यूट्रॉन के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। जो हमारे यहाँ ध्यान देना आप लोगों को कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो नाभिक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बाबू, तो नाभिक में रहते हैं। और यहाँ पर रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु कैसा होता है, तो उदासीन होता है। कभी कभी वस्तुओं में धन तथा ऋण आवेश का यह संतुलन बिगड़ता भी है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का तबियत होता है, ये एक समय हमेशा एक ही जैसा नहीं रहता है। कभी तबियत खराब होता है, कभी ठीक रहता है। तो उसी के तरह ये भी है, धन तथा ऋण आवेश का यह संतुलन बिगड़ता रहता है। ठीक है, इसका जो संतुलन है वो बिगड़ता रहता है। जैसे जब हम एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, मतलब एक कांच की छड़ है, ठीक है, उसको हम लोग रेशम के कपड़ों से जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, तो चले जाते हैं। ठीक है, आगे का तब कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन होकर धन आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन पाकर ऋण आवेशित होता है। यहाँ ध्यान देना है आप लोग, यहीं पर ध्यान देना है कि रेशम का जो कपड़ा है इलेक्ट्रॉन पाकर ऋण आवेशित हो जाता है। ये क्या हो जाता है, तो ऋण आवेशित हो जाता है। अब यहाँ देखिए, इसको समझने के लिए कुछ नोट है। नोट ये है कि इलेक्ट्रॉनों को खोकर कोई पदार्थ धन आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को पाकर ऋण आवेशित। यहाँ देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको खो करके, ठीक है, जो मान लीजिए कि हमारा मित्र है, जब मित्र को मैं खो गया तो हम लोग को कुछ देर के लिए दिक्कत होता है। ठीक है ना, कि इतना बढ़िया मित्र था वो हम लोग के बीच से चला गया। उसी तरह सेम यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धन आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों को पाकर ऋण आवेशित। ठीक है, अब 2 नंबर ये कह रहा है कि आवेश संरचित रहता है। आवेश कैसा रहता है, तो संरचित। उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। मतलब आवेश को हम लोग न ही उत्पन्न करते हैं और न ही नष्ट होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो हो गया हम लोग ये पढ़ रहे थे विद्युत धारा, ठीक है, आवेश के बारे में। अब ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ चालक के बारे में। ठीक है बाबू, क्या पढ़ेंगे, चालक के बारे में। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है। ठीक है, जो ये देखिए चालक है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से, मतलब एक भाग से दूसरे भाग की ओर जाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा जो है ना एक भाग से दूसरे भाग की ओर जाता है। ठीक है, चांदी है, मनुष्य है, मतलब आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ और रहेंगे, कहीं कल और रहेंगे, कहीं और दूसरे जगह जाएंगे। हमारा कोई ठीक नहीं कि यहाँ है तो आज ये नहीं रहेंगे, कहीं दूसरे जगह जाएंगे। ठीक है, अशुद्ध जल और पृथ्वी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि विद्युत रोधी या कुचालक, विद्युत रोधी या कुचालक के बारे में। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा सकता। यहाँ ध्यान देना, जो यहाँ जा सकता है, ठीक है, ये चालक जा सकता है। ठीक है, और विद्युत रोधी या कुचालक ये नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये नहीं जा सकता है, आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा सकते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे ये हो गया, चमड़ा हो गया, रबड़ हो गया, शुद्ध हो गया और जल हो गया। ठीक है, ये हो गया विद्युत रोधी या
कुचालक। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को विद्युत धारा और चालक, ठीक है, और विद्युत रोधी या कुचालक के बारे में बताया। आगे के वीडियो में मैं आगे का टॉपिक बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप सब बने रहे प्रिपरेशन स्टडी संतोष सर के क्लास में। अगर चैनल आप लोग मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत